स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात में किसके साथ है मुस्लिम मतदाता, क्या बिगाड़ेगा बीजेपी का गेम, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हिमाचल में प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला, असल मतदान से पहले ही करवा दी वोटिंग। एक और बड़ी अपडेट, सी वोटर के एमडी का बड़ा बयान, बोले पंजाब चुनाव के बाद बढ़ा गुजरात में आपका गिराफ, ग्रामीण इलाकों में मजबूत हो रही है पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश, दिवाली अवकाश के बाद 27 अक्टूबर से फिर शुरू होगी यात्रा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में किसके साथ है मुस्लिम मतदाता, क्या बिगाड़ेगा बीजेपी का गेम। दरअसल दोस्तों, गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि गुजरात के मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात चुनाव में एंट्री के साथ ही मुस्लिम मतदाता इस बार अपना मूड बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सामने आ रहे आंकड़ों के अनुसार गुजरात में इस बार फिर से बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार बीजेपी को करीब 23% मुस्लिमों का वोट शेयर मिलने की संभावना नहीं है। वहीं कांग्रेस को करीब 45% और आम आदमी पार्टी को करीब 30% मुस्लिम वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर आदिवासी समुदाय की बात करें तो बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आदिवासी वोट कांग्रेस को 37%। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको गुजरात के आदिवासी समुदाय के करीब 18% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई जा रही है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। हालांकि बताया जाता है कि बीजेपी कुछ सीटों पर मुस्लिम मतों के विभाजन के प्रयास जरूर शुरू करती है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भरूच, जामनगर, खेड़ा, आनंद में मुस्लिम वोटरों की संख्या 10% से अधिक है। चर्चा यह भी है कि इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आरएसएस के सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी 1 या 2 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार देती है। तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रगतिशील मुस्लिम परिवारों का समर्थन मिल सकता है। बता दें कि गुजरात में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी तक के प्रमुख नेता मुस्लिम हिमायती बनने की होड़ में जुटे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने गुजरात में 53 चुनावी योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम दिखावा है। जानकारी के मुताबिक गुजरात की जिन 53 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल किए हैं, उनमें 9 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक नेता का कहना है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 8 से 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करेगी। बता दें कि इन सब के बीच खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में पिछले कुछ समय से आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिल रहे हैं ताकि ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी नहीं है। दोस्तों, दरअसल लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुसलमान सांसद और विधायक नहीं है और इसको लेकर पार्टी विरोधियों के निशाने पर रही है। बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो चुनाव में मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, लिहाजा बीजेपी ने अति पिछड़े दलित और आदिवासियों के बाद अब मुस्लिम मतदाताओं विशेषकर पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी। हालांकि इससे बीजेपी की छवि पर कितना फर्क पड़ेगा, इस पर राजनीति के जानकार फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं। CSDS के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पहले गुजरात के करीब 80% मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट करते थे। बताया जाता है कि गुजराती भाईजान कांग्रेस के केडर वोट थे। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 70% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि 20% मुसलमानों की पसंद भारतीय जनता पार्टी बन गई। इसके बाद कुछ ऐसा ही 2017 में भी देखने को मिला। वर्ष 2017 के चुनाव में 64% मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, जबकि 27% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था।
चलिए अगली खबर, हिमाचल में प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला, असल मतदान से पहले ही करवा दी वोटिंग। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने सभी सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रत्याशियों के चयन के साथ ही सूबे में भाजपा में गुटबाजी भी बढ़ गई है, लेकिन आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटा है। वहीं प्रदेश में भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक नया फॉर्मूला इख्तियार किया है। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए पहली दफा कार्यकर्ता रायशुमारी का नया फॉर्मूला अपनाया है। इस नए सियासी टोटके के लिए भाजपा ने 4 हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में मुख्यालय स्तर पर मतपेटियां भेजी। सीलबंद इन पेटियों में भाजपा पार्टी संगठन के विभिन्न मोर्चे तथा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से प्रत्याशियों के चयन के लिए वोटिंग करवाई गई। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के इस फॉर्मूले के तहत भाजपा ने 4 संसदीय क्षेत्र में मुख्यालय स्तर पर संगठनात्मक जिले की बैठकों का आयोजन किया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव के लिए दिल्ली से 4 हेलीकॉप्टर मतपेटियां लेकर शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी पहुंचे। इन मतपेटियों में 2022 के सत्ता के दंगल के संभावित पार्टी प्रत्याशियों के नाम दर्ज हुए। बता दें कि संसदीय सत्र के हेडक्वार्टर में संगठनात्मक जिलेवार ये बैठकें हुई और मंडलवार विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों को लेकर पर्चियों पर राय जानी गई। असल निर्वाचन से पहले भाजपा ने संभावित प्रत्याशियों के चयन के लिए पदाधिकारियों से मतदान करवाया। मतदान के बाद मतपेटियों को भाजपा हेडक्वार्टर दिल्ली हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। इन मतों के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया गया। बता दें, पार्टी सूत्रों की माने तो 8 से 10 श्रेणी के पदाधिकारियों को इस मतदान के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनका मतदान गुप्त रखा गया था। मसलन मतदान की पर्ची एक कोरा कागज ही थी जिस पर पदाधिकारी को अपनी पसंद के प्रत्याशी का नाम लिखना था। प्रत्याशी के कम से कम एक और अधिकतम 3 प्रत्याशियों के नाम लिखने के निर्देश थे। एक पदाधिकारी को एक विधानसभा क्षेत्र में ही वोटिंग करने का अधिकार था। चलिए अगली खबर, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश। दिवाली अवकाश के बाद 27 अक्टूबर से फिर शुरू होगी यात्रा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की राष्ट्रव्यापी पैदल मार्च भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक चरण का पूरा करने के बाद रविवार को तेलंगाना में प्रवेश कर गई। यात्रा के राज्य में प्रवेश करने पर तेलंगाना कांग्रेस नेताओं द्वारा तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सदस्य, तेलंगाना में पार्टी मामलों के प्रभारी मणिकम टैगोर, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, कई पार्टी नेताओं ने गांधी का स्वागत किया। बता दें कि तेलंगाना पीसीसी के मुताबिक यात्रा रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए दिवाली के दौरान अवकाश पर रहेगी। इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह गुड़ेबेलूर से यात्रा फिर से शुरू होगी। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले ये मकतल पहुंचेगा। तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें 19 विधानसभा, 7 संसदीय क्षेत्र को 375 किलोमीटर की दूरी तक कवर किया जाएगा।